आह्वान पर बोलने हेतु मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा जोरदार बजट और शानदार बजट राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने पेश किया। यह बजट महिलाओं, युवाओं, वृद्धों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, किसानों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को समर्पित बजट है। इस बजट के पेश करने के बाद राजस्थान के हर वर्ग के अंदर बजट की तारीफ हो रही है। इस बजट के अंदर उस कमज़ोर वर्ग को, समाज के उस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को फ़ायदा देने की कोशिश की गई है। वह चाहे मजदूर हो, चाहे खेत में काम कर रहे किसान हो, उन सभी को समर्पित यह बजट उस कमज़ोर आदमी को ताकत देने की दिशा में एक सार्थक कदम है। माननीय सभापति महोदय, मैं आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोरोना महामारी, कोरोना प्रबंधन बहुत शानदार किया गया। कोरोना प्रबंधन के रूप में महामारी ने प्रदेश की ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजनीतिक दल हो, विधायकगण हो, धर्मगुरु हो, उद्योगपति हो, एनजीओ हो, चिकित्साकर्मी हो आदि सहित सभी स्टॉक होल्डर्स से 109 बार निरंतर संवाद किया तथा किसी भी स्तर पर कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए संबंधित विभागों के साथ 210 से अधिक कोविड समीक्षा बैठकें की। इस बेहतरीन प्रबंध के चलते कोरोना नियंत्रण से संबंधित सभी मानकों में राजस्थान देश में अग्रणी रहा। कोविड-19 महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए कुशल प्रबंध किए गए, जिसकी प्रशंसा देश ही नहीं दुनिया में की गई। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से प्रबंध किए गए, राजस्थान में कोरोना के टाइम पर चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, चाहे रामगंज मॉडल हो, इसकी संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की गई और देश के प्रधानमंत्री ने भी सराहना की गई। इसके लिए जिस तरह से समीक्षा की गई, कोरोना के टाइम पर भामाशाह या जो दूर से मजदूर यहाँ पर आए, महामारी फैल रही थी, उस टाइम भुखमरी भी फैल रही थी। ऐसे टाइम पर भी यहाँ पर सबका प्रबंध किया गया, बसों के द्वारा लाया गया और उसके बाद में भी नरेगा के माध्यम से सबको रोजगार देने का काम किया। और अभी जिस बजट में 100 दिन की नरेगा के बजाय 200 दिन की नरेगा की है, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर ये 200 दिन की नरेगा संपूर्ण राजस्थान में हो जाए तो ये बहुत अच्छा सराहना कार्य होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के तहत पहला सुख निरोगी काया की अवधारणा पर काम करते हुए करौली जिला मुख्यालय पर नर्सिंग महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, ग्राम कोटली कटकड़ में पीएससी, ग्राम शेरपुर परिता में सीएससी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इसके लिए मैं संपूर्ण क्षेत्र की तरफ से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस बजट में करौली के लिए कुछ रोड दी हैं। फैलीकपुरा से वाया कोटरी, खरेटा, केसपुरा, बसेड़ी, सिरियापुरा सड़क मार्ग दिए गए हैं। नगर परिषद में
20 किलोमीटर की सड़क दी गई है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ विधायकों की अनुशंसा से जो सड़कों के लिए दिए गए हैं, इसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि 2-2.5 साल निकल गए हैं। हमारी विधानसभा में सड़कों का बिल्कुल ही नहीं बन पाई, इसलिए ये 5 करोड़ की जगह अगर 10 या 15 करोड़ दिए जाएं तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम रहेगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जो बसें थी, ग्रामीण बस सेवा पहले जो बीजेपी के टाइम पर बंद कर दी गई थी, जो गरीब मजदूरों को आने जाने में बड़ी समस्याएं थी, तो इस बजट में जो ग्रामीण बस सेवा को दोबारा चालू किया गया है, ये भी एक बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। करौली में आधुनिक रोडवेज बस स्टैंड बनाया गया है। करौली जिले में भद्रावती नदी का पुनर्जीवित किए जाने हेतु 30 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र करौली में करीब 20 पेयजल योजनाएं, 132 हैंडपंप, 20 नग सोलर सिंगल फेस नलकूपों स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत लगभग 125 ग्राम ढाणियों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अभी जो घोषणा की गई है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 40 हैंडपंप, 10 ट्यूबवेल लगवाए जाएंगे, 5000 लगवाए जाएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको ये बहुत बड़ा, बहुत सराहनीय कदम है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो 1200 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे, ये एक गरीब किसान मजदूर के लिए बहुत अच्छा तोहफा है कि जो पैसे वाला है या जो कर्मचारी है वो अपने बेटे बेटियों को बाहर पढ़ा सकता है, लेकिन एक मजदूर किसान का बेटा इंग्लिश मीडियम में बाहर शहर में नहीं पढ़ा सकता। तो ये जो काम किया गया है शिक्षा के रूप में इंग्लिश मीडियम का, एक गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। और करौली में वाहनों की तकनीकी जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु करौली में ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र स्थापित किया जाएगा। एक हमारी सबसे बड़ी एक समस्या है, उस समस्या को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी रखा है। ईस्टर्न कैनाल परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिले की जीवनदायिनी परियोजना है और 34,000 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजना है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को धरातल पर लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा केंद्र सरकार से लगातार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है, लेकिन ये केंद्र सरकार और हमारे जो राजस्थान की जनता ने बड़ी उम्मीदों को लेकर चुनकर जो लोकसभा में भेजे हैं 25 हमारे जो सांसद, लेकिन जब केंद्र का बजट आया तो राजस्थान के लिए कोई भी उसमें घोषणा नहीं थी। सिर्फ पुरानी जो संस्थाओं को बेचने के अलावा उसमें कोई कार्य नहीं, कोई घोषणाएं नहीं की गई। तो मैं तो आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ईस्टर्न परियोजना जो कैनाल है, इसके लिए जो राजस्थान के सांसद हैं वो एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलें और इसको केंद्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया जाए, जिससे ये पूर्वी राजस्थान में एक पानी के लिए जीवनदायिनी बन सकती है। नहीं तो पूर्वी राजस्थान में जल स्तर नीचे चला गया है
क्षेत्र के लोग पलायन करने गर्मियों में पलायन करने चले लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पानी की बहुत आवश्यकता है। और युवाओं के लिए रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए 2 साल में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भी एक सराहनीय कार्य है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है, लेकिन 2 साल में 50 है। अगर ये 50 से भी और बढ़ाकर बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य करें तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। करौली में मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए करौली जिले में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। ये मेरे क्षेत्र में इस बजट में घोषणा की गई। अभी कुछ मांग हैं, लेकिन इस बजट में पूर्वी राजस्थान खासकर करौली जिला जो डांग क्षेत्र में आता है, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा, सभापति महोदय के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा। करौली जिले का जो चंबल का पानी है, ये बहुत पुरानी मांग है। चंबल का पानी लिफ्ट करके पांचना में लाया जाए और पांचने का पानी लिफ्ट कर जो तालाब हैं उन तालाबों में पानी भरा जाए। आगरी का तालाब है, जगर बांध है और छोटे छोटे तालाब हैं। अगर इस तरह से पानी की व्यवस्था हो जाती है तो जल स्तर ऊपर आ जाएगा और पानी पीने की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मांग हमारी पूरी नहीं हो पाई। करौली जिले को चंबल का पानी देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जाए, ये मेरी मांग है। करौली जिले का एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो भरतपुर में संचालित है एवं रोडवेज डिपो हिंडौन में संचालित है, इन दोनों को करौली से संचालित किया जाए। अल्पसंख्यक हॉस्टल खोले जाएं, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाएं। करौली चिकित्सालय को एक जगह शिफ्ट किया जाए एवं पुराने हॉस्पिटल को सैटेलाइट हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए, जिससे करौली शहर की जनता को नज़दीकी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकें। करौली का जो शहर है हॉस्पिटल है, नया हॉस्पिटल करीब 10 किलोमीटर दूर बन गया है और वहाँ पर आने जाने की भी साधन की व्यवस्था नहीं है। तो मेरी ये मांग है कि जो पुराना हॉस्पिटल है उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया जाए, जिससे शहर को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो सके। एक मेरी मांग है कि गांव कटकड़ को उप तहसील स्वीकृत किया जावे। करौली शहर में बाईपास का निर्माण किया जावे। करौली जिले में जिला हेडक्वार्टर पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाए। करीब सभी जिला हेडक्वार्टर पर एग्रीकल्चर कॉलेज खुल गए हैं। करौली एक ऐसा जिला है जहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, तो मेरी पुरजोर मांग है कि यहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाए। ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ लाइट की बड़ी समस्या रहती है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए 132 kV GSS स्वीकृत किए जाएं ग्राम कटकड़ और मासलपुर में। मासलपुर CSC में वर्तमान में संचालित है, जिसमें 30 बेड हैं। 30 बेड को बढ़ाकर 50 बेड में तब्दील किया जाए। माननीय कंक्लूड करें। करौली जिले की मासलपुर तहसील में गदाखार नाले पर जल परियोजना एनीकट निर्माण की स्वीकृति की जाए, क्योंकि ये भी हमारी एक बहुत पुरानी मांग है। डांग क्षेत्र है, जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। अगर एनीकट बन जाएगा तो पानी का जल स्तर ऊपर हो जाएगा। विधानसभा क्षेत्र करौली में माड़ाई मोड़ से वाया सिलपरा पालमपुर तक जाने वाली सड़क की मांग क्षेत्र की जनता द्वारा वर्षों से की जा रही है। इस सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाए, जिससे डांग क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़े। मासलपुर स्टोन पार्क के बारे में
कुछ प्रबंध किया जाए जिससे इस क्षेत्र जिले को पिछड़ेपन से छुटकारा मिल सके। अतः मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा आदि की समस्या मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए इनको संशोधित बजट में शामिल किया जाए तथा इन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए करौली जिले को विशेष पैकेज दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री सुरेश टांक।